वेलकम ट्रेडर्स। बात करूँगा निफ्टी के बारे में। निफ्टी क्या काम कर सकता है, क्या सी साइड बहुत बड़ा जैकपॉट लग सकता है निफ्टी के अंदर। आज हमने क्या कामकाज करा और हमने कौन सा बीटीएसटी होल्ड करा हुआ है, वो सारा मैं इसमें डिस्कस करूंगा। बहुत कम समय लूंगा, वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। एक बड़ा गैप हुआ और एक कली का चार्ट है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि भैया इस रेंज के अंदर रहेगा तो इसी रेंज के अंदर ही क्लोज कर जाएगा, इससे बाहर निकलेगा तो फिर यहाँ तक जाएगा। इसने कोशिश करी बाहर जाने की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, प्रीमियम पूरे मेल्ट हो चुके थे, तो ये जा नहीं पाया। इसलिए कोई बहुत बढ़िया ट्रेड नहीं बनाया बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि एक इनसाइड कैंडल बनी है पूरे दिन भर में। जिसने इस मूव के अंदर सेल कर लिया होगा वही थोड़ा प्रॉफिट में होगा, बाकी तो पूरा दिन भर जिग जैग रहा है, कोई मूवमेंट था ही नहीं। आखिरी जो कह सकते हो लास्ट के 3-2:30 बजे के बाद एक मूव आया है छोटा सा अपसाइड का ऊपर, और हमारी जो प्रोबेबिलिटी थी, प्रेडिक्शन थी, वो अपसाइड की ही थी। तो इसके अंदर क्या अपडेट दी मैंने टेलीग्राम में, वो भी देख लेते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जिसको ज्वाइन करना है 1500 फीस है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, ईमेल आईडी का मेल कर दीजिए, पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 फीस है और इतनी फीस तो 1 या 2 दिन के अंदर रिकवर हो ही जा रही है। अब देखिए कल वाला मूव बहुत ज़बरदस्त थे, मैंने कल ही बताया था कि ऐसे मूव रोज़ नहीं आते मार्केट में, और ऐसा महीने में एक ही दिन होता है या 2 दिन होते हैं मैक्सिमम। तो इतना ट्रेंडिंग मार्केट आपको मिल जाए, तो हमने जो 82 से 482, 20 से 135, 140 से 310, तो ऐसी हाई एक्सपेक्टेशन डेली नहीं रखनी है। डेली अगर छोटा छोटा टारगेट मिल रहा है तो ठीक है, जब बड़ा मूव आए तो उसको हमें ये कह सकते हैं कि छोड़ना नहीं है, बट ये कि उसका 50% भी हम ग्रैब कर लेते हैं, वो सफिशिएंट है। ठीक है, पहली चीज़ तो हमने बीटीएसटी होल्ड करा था 49,800 का, और उसके साथ ही देखिए सुबह ही उसके अंदर सीधे 530 पॉइंट का गैप अप हुआ था, और 250 का था रेट जो बीटीएसटी का था, वो 590 पे खुला था। तो जाहिर सी बात है, जिसने कल का उसको देख के मेरा बीटीएसटी लिया होगा तो उसको तो आज ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं थी यार। सुबह सुबह अगर आपको 250 पॉइंट से ऊपर का टारगेट मिल जाता है तो फिर क्यों ट्रेड करना भाई। इतना कोई बड़ा ट्रेडर नहीं है जो 250-300 पॉइंट कमा रहा हो, कोई नहीं है। आपको यूट्यूबर बहुत सारे दिखेंगे, बहुत सारे अच्छे सब्सक्राइबर, बहुत मिलियन, बट दोस्तों यूट्यूबर एक अच्छा होना, ज़्यादा सब्सक्राइबर होना, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा ट्रेडर है। इसका मतलब ये है कि भैया उसको प्रेजेंटेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी है, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, वो कंटेंट बहुत अच्छा बनाता है जो कि लोग पसंद करते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। मेरा लॉजिक ही कहता है। ठीक है, ट्रेडर वही है भैया जो हेल्थी पॉइंट निकाल सके रेगुलर बेस पे मार्केट से। ठीक है, तो अगर जिसने लिया वो ठीक है। सुबह सुबह मुझे लगा था भाई कि मिड कैप निफ्टी में एक डाउन साइड का पॉसिबिलिटी थी, तो मैंने मिड कैप निफ्टी का ट्रेड दिया था। या जहाँ पोटेंशियल हाई लगेगा मैं वही ट्रेड देता हूँ। ऐसा नहीं कि रैंडमली मार्केट गिर रहा है तो मैं भी वही भैया ये ले लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कहीं से भी उठ जाएगा। तो इसके अंदर देखिए मैंने 112 रुपये को बोला था खरीदने को, और सिर्फ 4 पॉइंट का एसएल दिया था, और पहला टारगेट था 121, दूसरा था 131, और अच्छा खासा इसके अंदर टारगेट भी आया है, लगभग 2 टारगेट आ गए भैया। 4-5 पॉइंट का एसएल में 2 टारगेट मिल रहे हैं छोटे छोटे, तो सफिशिएंट होता है। ठीक है, और ये प्राइस एक्शन मुझे प्रोबेबिलिटी थी ऐसा होगा, लेकिन इसने यहाँ पर जाकर रिटेस्ट के बाद फिर अपसाइड का प्राइस एक्शन क्रिएट कर लिया। तो जरूरी नहीं भैया जो हम प्रेडिक्ट करें प्राइस एक्शन वैसे डेवलप हो, मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट ऊपर का प्राइस एक्शन क्रिएट कर सकता है। लेकिन हमें जो लग रहा था हमने उसके हिसाब से ट्रेड लिया था, अगर उसके हिसाब से चलता है तो हम होल्ड रखते ट्रेड को। ठीक है, और साथ साथ मैंने ये भी बताया भैया कि फर्स्ट या सेकंड टारगेट पहुंच जाए तो एटलीस्ट अपना जो एसएल कॉस्ट में जाओ, जो लॉस ना हो, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। दूसरा ट्रेड था दोस्तों हमारा 49,900 का पी, 110 से 112, 91 का मैंने स्टॉप लॉस बताया था। हालांकि कुछ ज़्यादा बड़ा इसने मूव नहीं दिया है, लेकिन जो टारगेट थे 170 प्लस ये भी गया है। ठीक है, और साथ साथ मैं से पूछते भी रहेगा भैया कि किसी को क्वेश्चन है तो बताओ, मैं उसको भी कोशिश करूँगा अपना फीडबैक दे दूँ। और लास्ट में एक 0 to हीरो दिया था मैंने भाई कि 50, 330 रुपये, 32 रुपये का चल रहा था, लेकिन उसके बाद मार्केट हो गया पूरी तरह साइडवेज, कोई मूव आया ही नहीं। लास्ट में जाके मूव आया, और हो सकता है कि इसके अंदर लिया होगा एसएल भी हिट हो गया हो, बट एक बार तो ये 40 पार भी कर गया था। ठीक है, इतना है, ऐसा नहीं है। आखिर में मैंने ट्रेड इसके अंदर दिया था, थर्ड बोल लो 22,200 का सी निफ्टी के अंदर, 112, 114 रुपये का था। मैंने कहा भैया अगर इसके अंदर एसएल नहीं हिट होता है तो इसको होल्ड करो 3 बजे तक। मुझे तो हाई एक्सपेक्टेशन है कि अब जाना चाहिए मार्केट को, निफ्टी को। तो इसने लगभग एक निफ्टी ने ये साथ दिया कि भैया 160 पार कर गया ये, और उससे भी ऊपर गया था। बट ये है कि ओवरऑल दिन प्रॉफिटेबल रहा। ऐसा नहीं है कि 4-5 एसएल कट गए और इतने सारे ट्रेड ले लिए। हमने 3 ट्रेड दिए थे, तीनों में लगभग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टारगेट तक भी पहुंचे हैं। एसएल मेरे हिसाब से सिर्फ 0 to हीरो वाले में लगा होगा तो लगा होगा किसी का। तो साथ साथ लास्ट में मैंने ये 80,000 का सेंसेक्स का बीटीएसटी बताया, भैया इसको ले सकते हैं, उसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। बीटीएसटी ऐसे नहीं है दोस्तों, को रैंडमली होता है मेरा, मैं पूरा देख के चार्ट तभी बताता हूँ। ये देखिए ट्रेंड लाइन का इसने लास्ट में जाकर ब्रेकआउट दिया है, और साथ साथ ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। तो अगर गैप डाउन नहीं होता है किसी ग्लोबल मार्केट की वजह से, तो इसको अपसाइड जाना चाहिए। एटलीस्ट इतनी लंबाई जितनी यहाँ से यहाँ तक है, इतनी रेंज तो इसको बनानी चाहिए। ये वाला टॉप इसको हिट करना चाहिए, और हो सकता है कि भैया आरबीआई की पॉलिसी वगैरह है तो उसकी वजह से थोड़ा प्रीमियम पहले ही इंक्रीज होकर खुले मार्केट के अंदर। अगर गैप डाउन नहीं हुआ, गैप अप हुआ, तो मुझे लगता है भैया गैप अप भी बहुत अच्छा खासा होगा, कि 80,000 पे ही खुलेगा। मेरी प्रोबेबिलिटी ये है अगर गैप डाउन नहीं होता है तो। देख निफ्टी के अंदर भी दोस्तों इनसाइडर डे रहा है, एक अंदर की कैंडल बनी है, कोई बड़ा मूव नहीं आया है, और आखिर में जाके थोड़ा सा एक प्राइस एक्शन डेवलप हुआ है। इसीलिए मैंने बोला था इसे होल्ड कर लेना, बट बहुत स्लो चला ये, इस वजह से जो बड़ा टारगेट है वो नहीं आ पाया। और देखिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, और इसके अंदर भी सेम प्राइस एक्शन डेवलप हुआ है। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है 24,400 तक तो जाना ही चाहिए, जो हायर साइड की रेंज है, क्योंकि अभी ये बिल्कुल रेंज में चल रहा है। ऊपर 24,400, नीचे 23,950, ये मान के चलिए। अब इस रेंज से बाहर निकल के मान लीजिए कल 24,400 की मार्केट ऊपर खुलता है, तो फिर ये अगली रेंज के लिए अप्रोच करेगा। वो रेंज का हायर साइड आता है 24,700 से 750। तो अगर ये वहाँ तक चले जाता है तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और जाहिर सी बात है ये जाएगा। मैंने बीटीएसटी इसलिए नहीं लिया इसमें कि भैया कल एक्सपायरी है, इसलिए मैंने सेंसेक्स में लिया है कि अगर ये जाएगा तो जाहिर सी बात है सेंसेक्स भी जाएगा ही जाएगा। तो ये है, अब मार्केट कहीं भी खुले, इस पर्टिकुलर मैं एरिया को बताता हूँ आपको। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है दोस्तों लगभग कह सकते हो 250 के नीचे, 24,250 के नीचे, तभी मार्केट के अंदर एक डाउन साइड का सेंटीमेंट क्रिएट होने वाला है अभी। नहीं तो बाइंग आ जाएगी इसके अंदर, और फिर ये अपसाइड भाग जाएगा। तो मार्केट अगर 250 के नीचे खुलता है तब हमें पी साइड हम देखेंगे कि भैया क्या हो सकता है। और गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। मान लीजिए गैप अप यहाँ खुलता है, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे करके यहाँ तक आए या यहाँ तक आए, फिर ऐसे निकलेगा। इस पर्टिकुलर एरिया पे हम अपनी नई पोजीशन बना सकते हैं।
गैप डाउन इसके नीचे होता है, इस पर्टिकुलर स्विंग के नीचे यहाँ पर गैप डाउन होता है और फिर इस स्विंग को तोड़ेगा, इस पर्टिकुलर स्विंग को तोड़ेगा 24,250 को, तब जाके भैया हम पी साइड हो जाएंगे, क्योंकि सारे हो जाएंगे ट्रैप। तो जो भी है जिसको मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ना है वो जुड़ जाइए। 100% वाली सपोर्ट मेरी पूरी कोशिश है भैया कि दिन आपका खराब ना हो, प्रॉफिटेबल रहे या प्रॉफिट कम हो ज़्यादा हो, दैट इज अदर थिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।